हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू आर डूइंग वेल और ठीक ठाक तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम की होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के कई सारे पैसे बचवाने वाला हूँ। आपको एकदम मस्त कंटेंट की नॉलेज देने वाला हूँ और आपको एक पाथ दिखाने वाला हूँ जिसके बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार आरआरबी मेरा इस बार क्रैक हो सकता है। बाय द वे, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, 1 मिनट की है। आप ना मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो और टेलीग्राम ग्रुप में ना मैं आप लोगों को डेली सिविल इंजीनियरिंग के वन लाइनर शॉर्ट देता हूँ, डेली वर्कशीट सॉल्व करने के लिए देता हूँ, रात को क्विज होती है टेलीग्राम पे, फिर बीच बीच में इंपॉर्टेंट कंटेंट सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं आपको देता ही रहता हूँ, जैसे स्ट्रेटजी हो गई, कुछ हमारे शॉर्ट शॉर्ट कंटेंट हो गए कि ये आपको याद करना है। उसके बाद मैं रात को वॉइस सेशन लेता हूँ टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे ना मैं एक्चुअल में बहुत सारे फ्री मटेरियल भी बांटता रहता हूँ, मतलब टेलीग्राम पे आप लोगों को काफी कुछ मेरी तरफ से मिलता रहता है। तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम। जो नंबर आप लोगों को दिख रहा है वो मेरा हेल्पलाइन नंबर है। कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कॉल भी कर सकते हो मुझे। उसके अलावा अगर आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा, वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, अगर नहीं मिल रहा तो आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको टेलीग्राम में ऐड कर दूंगा। ठीक है? इसी के साथ ना एक चीज और बताऊं, मैंने ना ऐसी वर्कशीट प्रिपेयर करी है जिसमें 10,000 से ज्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। और वो जेईई, गेट, ईएस, न्यूमेरिकल, सेल्फ मेड क्वेश्चंस, ऑल कंसेप्चुअल्स एक ही जगह आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये वर्कशीट टॉपिक वाइज है। जैसे आप लोगों को एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, तो एसएफडी बीएमडी के ए टू जेड जितनी तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, चाहे वो जेई हो चाहे वो एई हो, हर एग्जाम के लिए मैंने एक ही जगह पर आप लोगों के दे दिए, along with डिटेल्ड सॉल्यूशन। हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है। सिर्फ क्वेश्चन और उनका आंसर नहीं, सॉल्यूशन भी। और सबसे बड़ी बात है, ये आपके अफोर्डेबल कॉस्ट में आप लोगों के लिए अवेलेबल है, मतलब कॉस्ट तो बिल्कुल ही ना है उसकी। 10,000 क्वेश्चंस। आप लोगों को सैंपल चाहिए, आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर देना पर्सनली, मैं आपको वो शीट भी भेज दूंगा ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो सके। बाय द वे, वीडियो शुरू करता हूँ जो काम की थी। भाई देखो, सीबीटी वन की बात करते हैं तो सीबीटी वन में 4 तरह की सब्जेक्ट है: मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और अपना जीएस, जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है। 3 सब्जेक्ट की बात करूं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो 85 नंबर की है। 15 नंबर का करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है। वो 15 नंबर का करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट जो है, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आप लोगों को मेहनत कम करनी चाहिए, बाकी के पार्ट में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अब आप पेशे से इंजीनियर हो, इंजीनियर्स की एक खास बात होती है, और आरआरबी ने इंजीनियर्स के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका ये दिया कि ना, जो इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट है जिनमें हमारी पकड़ अच्छी हो सकती है, वो सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दी। ये जो मैं बोल रहा हूं ये काम की बात है, क्योंकि अभी जो मैं रिवील करूंगा ये सारा उस पर डिपेंड होगा। तो अभी मैथमेटिक्स की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं और फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं, बायोलॉजी भी ले लो, 85 नंबर की सब्जेक्ट है। इन 85 नंबर की सब्जेक्ट को अब मौके पे आओ। मैथमेटिक्स जो है, मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोगों को नोट्स दे दिए जाए, आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाए कहीं से, तो आपको लेक्चर देखने की जरूरत पड़ेगी। अरे लेक्चर्स में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है भाई। 1 घंटे के लेक्चर में 3 कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, अगर आप वही 3 कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन से क्लियर कर रहे हो ना, डेफिनेटली आप लोगों के 20 मिनट में क्लियर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता 95% ऑफ द मैथमेटिक्स नोट्स में से देखकर आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये कोई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं है जो बहुत हायर लेवल की जाएगी, नहीं। ये तो आपका बेसिक जो आप लोगों ने 12th तक पढ़ा है उसी के बिहाफ पर मैथमेटिक्स आने वाली है। लेवल ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिस के बिहाफ पर आप लोगों को समझ आते हैं कि क्या कंसेप्ट है क्या नहीं है, और अगर उनका सॉल्यूशन मिल जाए ना, तो वो भी समझ आ जाता है। लेक्चर से अगर मैं मैथमेटिक्स कवर कर रहा हूं, नो डाउट हो तो जाएगी, लेकिन इसमें यह भी शक नहीं है कि टाइम जो आपका आधा लग सकता था उसकी जगह आपने दुगना लगा दिया। टाइम बहुत लगेगा भाई। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन में जो चीज काम आती है वो है सिर्फ आपकी प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस शानदार है ना, तो सिलेक्शन की रेशियो बढ़ जाती है, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सच्चाई है। तो आप लोग मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग, रीजनिंग की बात करूं तो भाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो आप। रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो नोट से पढ़कर आपको समझ नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एक टॉपिक भी ऐसा नहीं है जो नोट से पढ़ के समझ नहीं आएगा, और उन नोट्स के बाद क्वेश्चंस के अगर सॉल्यूशन भी मिल जाए तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, टाइम सेव हो जाएगा। एक बात और बता दूं, ये जितने लेक्चर में बैठे रहते हैं ना प्रैक्टिस करने के लिए, जरा अकेले में जाके पूछना सिलेक्शन हुआ? जिनका हुआ उनसे भी पूछ लेना सिलेक्शन कैसे हुआ। एक ही बात आती है भाई, सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस।
क्योंकि जब आप खुद से प्रैक्टिस करने बैठते हैं ना, जब आप खुद से कंसेप्ट को देखते हैं, तो सिर्फ आप होते हैं और आपका दिमाग जो है वो सिर्फ एक जगह होता है, वो होती है आपकी पढ़ाई। जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने में बिलीव मी आप लोगों का कंसंट्रेशन वो नहीं बनता जब आप खुद से पढ़ते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लेक्चर सिर्फ उतना देखो जितने की जरूरत हो, फालतू मत जाओ। प्रैक्टिस मैं लेक्चर से करूंगा टाइम वेस्ट होगा, मैं पूरा लेक्चर देखूंगा टाइम वेस्ट होगा। अरे वही चीज सस्ते में करो ना, कम टाइम में इन्वेस्ट करो। आपको प्रोडक्ट से मतलब है ना, मेहनत उतनी और प्रोडक्ट ज्यादा बढ़िया आ रहा है। हाँ, अब आ जाओ जनरल साइंस पे। देखो जनरल साइंस में फिजिक्स की बात करूं तो हमारी अपनी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री की बात करूं हमारी अपनी सब्जेक्ट है, नोट्स से सब हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इंजीनियरिंग फील्ड में बिलोंग करने वाले 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपने पढ़ी है, आपका फेमिलियर सब्जेक्ट है ये। आप एनवायरमेंट पढ़ते हो, केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। आप मैकेनिक्स पढ़ते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हो, स्ट्रक्चर पढ़ते हो, सॉइल के कुछ कंसेप्ट लेते हो, आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो पूरी। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, कोई डाउट नहीं हो सकता। नोट्स प्रॉपर मिल जाए तो आप लोगों का काम बन जाएगा। हाँ, बायोलॉजी की बात मैं समझ सकता हूँ कि बायोलॉजी में ना भाई नहीं है, 10वीं तक पढ़ी थी उसके बाद तो पढ़ी नहीं है तो बायोलॉजी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बायोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूंगा, यूट्यूब पे दुनिया भर के लेक्चर्स हैं, बायोलॉजी के लेक्चर देखो मेरे अकॉर्डिंग। जो मुझे कंफर्टेबिलिटी लगती है मैंने वो आपके साथ शेयर करी। आपको बायोलॉजी आती है तो भी नोट्स के साथ जाओ। लेक्चर तो लास्ट प्रायोरिटी पे रखो अपने, क्योंकि लेक्चर काम नहीं आते, मैंने देख लिया। तो दुनिया लेक्चरों में बैठी है, उन दुनिया से कुछ अलग थे जो इंसान अलग ही बैठे होते हैं ना, बाद में जब सिलेक्शन हो जाता है उनका चेहरा देखने को मिलता है, भाई ये कहां था, ये पढ़ रहा था। सच्चाई है भाई। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि मेरी नजर में ना अताहा स्टूडेंट है ऐसे जो मेरे लेक्चर्स में लाइव आया करते थे, सिलेक्शन नहीं हुआ, जब मेरे कहने से लेक्चर में आना छोड़ दिया, खुद पढ़ाई स्टार्ट करी, सिलेक्शन हो गया। एक नहीं, दो नहीं, अताहा स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करा। अब आती है खुशखबरी की बात। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मेरे ही टेलीग्राम, जो टेलीग्राम मैंने आपको बताया ना, उसी टेलीग्राम ग्रुप में मैंने जितना भी CBT 1 का कंटेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा भाई किन किन का मटेरियल मेरे पास है, ऐसे नाम लेने से तो ठीक नहीं रहता। लेकिन जो सॉलिड कंटेंट होता है ना, जो आप लोग 1000 रुपए फीस देकर भी नहीं गेन कर पा रहे थे, वो सब फ्री में अवेलेबल है। हाँ, सारे नोट्स, सारी बुक्स, प्रैक्टिस के साथ, क्वेश्चंस भी हैं उसमें, उसमें सॉल्यूशन भी है, उसमें नोट्स भी है, हैंड रिटन, हिंदी हो इंग्लिश हो हर लैंग्वेज के लिए पॉसिबिलिटी के साथ वहां पे अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, और डिस्क्रिप्शन कह रहा हूं अपने टेलीग्राम में दिया। टेलीग्राम में ज्वाइन करो, वहां पे ऊपर पिंड मैसेज पे क्लिक करोगे, आपको CBT 1 फ्री मटेरियल का फोल्डर मिल जाएगा, मैं आपको एक्सेस दूंगा, जाओ पढ़ो उसको। उसके अलावा कुछ नहीं है भाई। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है, उतना पढ़ लोगे ना, मेरे पे बिलीव करो, आप लोगों का सिलेक्शन दिख जाएगा आपको कि हो सकता है जितना लेक्चर में टाइम वेस्ट करा उससे ज्यादा आप लोगों को वहां पे काम आने वाला है। तो CBT 1 के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, और अब ये मैं आपको मटेरियल भी दे रहा हूँ। CBT 1 के लिए जितना हो सके उतना ज्यादा अपना इन नोट्स से पढ़ो, उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, यही है। लेक्चर्स में टाइम वेस्ट मत करो। जरूरत नहीं है पैसा देकर कुछ भी पढ़ने की वहां पे, क्योंकि मार्केट में सब अवेलेबल है। देने वाला होना चाहिए। बहुत सर्च किया, बहुत कोशिश करी, बहुत जुगाड़ करा, बड़े बड़े टीचर से बात करी, तो मेरे को ये मटेरियल मिला, मैंने आप लोगों को देना है, तो मैंने वो अपलोड कर दिया टेलीग्राम में, पिंड मैसेज में आप लोगों को मिल जाएगा। अब आ जाओ CBT 2 की तैयारी। सर हम अभी नहीं कर रहे, थोड़े दिन बाद करेंगे, पहले CBT 1 की कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो वो थोड़े दिन बाद आप ये कह दो टाइम कम पड़ गया CBT 2 के लिए। समझ के चलो, मिनिमम हम मान सकते हैं कि February एवरेज में आपका एग्जाम हो जाएगा CBT 1 का। February एवरेज कह रहा हूं, इट कैन बी जनवरी, इट कैन बी मार्च स्टार्टिंग। एवरेज February में एग्जाम हो जाएगा, 4 महीने का टाइम CBT 1 के लिए, और CBT 1 से CBT 2 के बीच में 3 महीने का एवरेज गैप रहता है। आपको लगता है कि आप 3 महीने में CBT 2 के लिए सिविल इंजीनियरिंग प्रिपेयर कर पाओगे? भाई 15 सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में, अकॉर्डिंग टू मी यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम इन अ कल्मिनेटिंग एक्सटेंट इन 3 मंथ्स। कर ही नहीं पाओगे। अभी से शुरू करो, वेट किसका कर रहे हो? वो लेक्चर्स में जो आप टाइम इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे CBT 1 के, वो टाइम बचाकर थोड़ा एक्स्ट्रा देकर CBT 2 आज से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, क्योंकि आज से करोगे तो जाकर 7 महीने में कर पाओगे। हो नहीं पाता। बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है सिविल इंजीनियरिंग हमारा। और RRB की सिविल इंजीनियरिंग ऐसे नहीं है कि इस सब्जेक्ट से ज्यादा पूछ ली, सबसे पूछता है। कुछ सब्जेक्ट हैं जिनसे ज्यादा पूछता है, बट ओवरऑल हर तरह का क्वेश्चन आता है। इसीलिए स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। मैंने आज से ही सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कराना स्टार्ट कर रखा है, मेरा पेड बैच भी चलता है। मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप मेरे पेड बैच के बारे में भी बात कर सकते हैं। वो इंडिया के अंदर यूनिक बैच है, उसके जैसे फीचर आपको पूरी इंडिया में किसी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस बैच के अंदर ना
मैं पर्सनली बच्चों से बात करता हूँ, पर्सनली बच्चों से क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ, बच्चों से पर्सनली पूछता हूँ प्रॉब्लम क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी कहाँ है। बच्चों को पर्सनली डेली टारगेट देता हूँ 200-300 क्वेश्चन का टॉपिक के साथ। बच्चों को पर्सनली बताता हूँ कि इस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। उनका पर्सनली डाटा एनालाइज करता हूं मैं, दिमाग में क्या चल रहा है। यह पूरे इंडिया में कोई नहीं कर रहा, कर ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। यहां मैं ये करता हूं, इसमें टेस्ट सीरीज मिल जाती है, इसमें लाइव लेक्चर। लाइव डाउट कौन लेता है? मैं जो टारगेट देता हूं उसकी लाइव डाउट क्लास लेता हूं। पूछो लाइव में मेरे से डाउट्स अपने। बच्चे अता डाउट पूछते हैं, इसलिए शायद मेरे बच्चों को आईएएस वालों के साथ बिठा दो तो भी कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे जीत जाएंगे। नॉलेज है भाई, हम AIS तक का कंटेंट पढ़ लेते हैं अपने बैच के अंदर। तो मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, मैं सारी डिटेल वहां बता दूंगा। वैसे श्रेष्ठ क्लासेस ऐप में वही वर्कशीट आपको मिल जाएगी जो वर्कशीट मैंने आपको बताई है। ऑल्सो मेरी वन लाइनर के बारे में पता है? वो बुक ऐसी है जिस बुक में से SSC JEE 2024 के प्री एग्जाम में 60% कंटेंट एज इट इज आया था। वो बुक ऐसी है, UP SSC का किसी भी साल का पेपर ले लो, 75% ऑफ द कंटेंट उससे ज्यादा आपके हर एग्जाम में आया है उस बुक से। वो बुक ऐसी है, राजस्थान का कोई भी पेपर उठा लो, नियरली 80% कंटेंट सिर्फ उस बुक से आया है। वो बुक ऐसी है, RRB के जितने पेपर हुए हैं ना उठा लो, एवरेज 70% कंटेंट सिर्फ उस बुक से आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन लाइनर बुक की। वन लाइनर एक्चुअली में नाम नहीं है, नाम है उस बुक का कंसोलिडेटेड कंसेप्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। वन लाइनर बच्चों ने फेमस कर दी, पता नहीं क्यों ही करा। उस बुक के अंदर पूरे थ्योरी नोट्स मिलते हैं आपको प्रॉपरली कंसेप्ट्स के साथ। वो बुक आप अवेल कर सकते हो। हार्ड कॉपी तो ऐप में अवेलेबल है, 480 रुपीज में आपके घर आएगी, डिलीवरी चार्ज इंक्लूड है। लेकिन सॉफ्ट कॉपी सिर्फ 55 रुपीज में है। तो अगर आपको पैसे की दिक्कत है, हार्ड कॉपी नहीं मंगा सकते भाई, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, आप सॉफ्ट कॉपी अवेल करो ना। वो बुक पढ़ो। वो बुक इसीलिए नहीं कह रहा पढ़ो कि मेरी बुक है, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि उस बुक को पढ़कर सेलेक्ट हुए हैं, और जो सेलेक्ट हुए उन्होंने रिकमेंड करा है ये बुक बेस्ट है। उन्होंने कहा ऐसा। बेस्ट तो मैं कभी यूज नहीं करता, लेकिन ये बुक बहुत हेल्पफुल है, इसीलिए पढ़ो इसको। ज्यादा से ज्यादा इस बुक को पढ़ो, बहुत काम आएगी आप लोगों के। हाँ, इस बुक का फ्री सैंपल भी चाहिए तो भी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आप लोगों को दे दूंगा। और बस यही बोलना था मेरे को। टेलीग्राम में मैं आप लोगों को CBT 1 का फ्री मटेरियल दे चुका हूँ, लिंक ऊपर पिंड में मिल जाएगा, जाओ यूज करो उसको। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, ज्ञान को बढ़ाते रहो। और एक एडवाइस देना चाहूंगा भाई, इस टाइम पे आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद जो है ना वो माँ का है। कोशिश करना रात को सोते हुए जबरदस्ती माँ के थोड़े पैर दबा देना। वो जो दिल से दुआ निकलती है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मंजिलें चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, पता नहीं लगता तुम कब पहुंच जाते हो उनके ऊपर। इतना दम है उन आशीर्वाद में। सभी चलते हैं, बाय।